गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th में रेखाएं कोण लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर में थ्योरम 6.1 यानी प्रमेय 6.1 पढ़ेंगे। शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित यह थ्योरम है जिसका स्टार्ट है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सबसे पहले मैंने शीर्षाभिमुख कोण से के बारे में आपको बताया था। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो विपरीत मुख वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे आप देखिए, दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो विपरीत मुख मीन्स ये वाला जो कोण है AOC, इसका विपरीत मुख बिल्कुल इसके नीचे की ओर BOD, यानी कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और इस थ्योरम के द्वारा आपको प्रूव करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसी प्रकार आप सिद्ध करोगे BOC इज इक्वल टू कोण AOT, यानी कि आपको सिद्ध करना है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, पर्टिकुलर स्टेप है, उन पर्टिकुलर स्टेप को हम फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, जिसके लिए हम एक वर्ड लिखेंगे गिवन, इंग्लिश के वर्ड हम यूज करेंगे गिवन। दूसरा क्या सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ दैट, हमको क्या उत्तर निकालना है। तीसरा प्रूफ यानी कि तीसरा एक और होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या रचना, हमें इस चित्र में कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है, फिलहाल इस प्रश्न में नहीं करना है। तो चौथा स्टेप हम सीधे सीधे उसको प्रूफ यानी कि सीधे सीधे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है AB और CD दो रेखाएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे AB व CD रेखाएं ऐसा भी लिख सकते हैं, AB और CD रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। और एक बहुत आसान थ्योरम में हम प्रूव करने के लिए बहुत सरल सी चीज है, हम पूरा कोण ना लिख के, कोण AO से ना लिख के इसको नंबर दे सकते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, चार कोण बन रहे हैं। इन कोणों को हमने नंबरिंग कर ली, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। यानी कि हमें प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है। हमें प्रूव करना है कोण 1 बराबर कोण 3, वो दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अब क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन है हमें हल करना है। तो सबसे पहले मैं आप देख रहा हो कि इसमें AB एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर एक रे खड़ी यानी किरण खड़ी है OC, तो हम लिख सकते हैं किरण OC रेखा AOB पर खड़ी है। आप देख रहे हो किरण OC यानी कि रेखा AOB है, इस रेखा पर एक किरण OC खड़ी है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो आसन्न कोण बन रही है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप देख रहे हो इस सरल रेखा पर ये एक किरण है, तो ये उभयनिष्ठ किरण हो गई। तो ये दो कोण बन रहे, 1 और 2, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 अंश। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, समीकरण हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद इसी प्रकार आप देख रहे हो, अगर हम कहते हैं COD एक सरल रेखा है, COD सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर एक किरण खड़ी है OB, तो हम कह सकते हैं किरण OB रेखा COD पर खड़ी है। OB रेखा COD पर खड़ी है, तो ये रेखा है, इस रेखा पर ये किरण खड़ी है, तो यहाँ भी दो कोण बन रहे हैं, 2 और 3, इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हो समीकरण 1 में देख रहे हो इन दोनों का योगफल 180 अंश है, और समीकरण 2 में भी देख रहे हो इन दोनों का योगफल भी 180 अंश है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये जो वैल्यू है इसको लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब आप देख रहे हो बराबर के इधर
दो एंगल 2 है, बराबर के इधर भी एंगल 2 है, तो एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, तो क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यही हमें सिद्ध करना था, कोण 1 बराबर कोण 3। पहला आंसर हमारा आ गया। और ज्योमेट्री की थ्योरम में क्या होता है, अगर दूसरा स्टेप भी प्रूव करने का वही तरीका है तो हम उसको प्रूव नहीं करते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, सीधे सीधे हम लिख देंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। यानी कि हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है। और ये आपका इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण